हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन और देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है ये समय आपके लिए। प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 का टाइम मिथुन राशि वालों के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups and next is 8 of pentacles. ओके, तो यहाँ आपके लिए ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है। सब चीज़ें आपके लिए अच्छी चलेंगी, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली पहली चीज़ ईगो, ओके, अहंकार से दूर रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, ये आपके लिए मेन एडवाइस है। यहाँ पर हो सकता है आप इस टाइम में कुछ अच्छा अचीव कर लो, मे बी बिजनेस के एरिया में या फिर कोई रिलेशनशिप में, ओके। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए मेन एडवाइस है कि किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि आप घमंड करो, किसी को नीचा दिखाओ कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ है तुम्हारे पास नहीं है, या फिर किसी को आप जज कर रहे हो। मान लो आपने किसी को, आप बहुत अच्छे हो दिखने में और आपने किसी को लुक्स के रिगार्डिंग जज कर दिया, नीचा दिखाया, ठीक है। आप किसी फंक्शन में गए, आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, ब्रांडेड है कपड़े, सामने वाले ने थोड़े सिंपल पहन लिए और आपने उसको कुछ बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको अपनी ज़ुबान पे ना जो कंट्रोल करने की मेन एडवाइस दी जा रही है, पहली चीज़। साथ ही किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, फाइट वगैरह में मत उलझना। जितना आप हम्बल रहोगे, जितना आप प्यार से बात करोगे ना, उतना ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईगो से दूर रहना, अहंकार से दूर रहना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना है, किसी भी तरह की चीज़ से मत करना। इवन नॉलेज से भी मत करो कि मेरे पास इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। चाहे आप दूसरे को ये भी नहीं कह रहे हो कि उसके पास नहीं है, हो सकता है वो अलग फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन आपको ये शो ऑफ नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मे बी सपोज़ आप कोई स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, दूसरे को नहीं है, दूसरे का लाइफ स्टाइल अलग है, सब चीज़ें अलग है। तो आपको उस चीज़ को अहंकार के तरीके से नहीं बताना। इवन आप समझाने के तरीके से एक एज ए मेंटोर आप गाइड करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, रादर देन कि आप जो है किसी को लेट डाउन, मतलब कि नीचा दिखा रहे हो, वो वाली चीज़ आपको जो है नहीं करनी है, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए आपके पास कॉल आती है, देन आप ज़रूर जाना। जॉब के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ देखो आपके पास आएंगी। अगर आप जॉबलेस हो तो आपके पास मौके आ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें जाना ज़रूर पड़ेगा। और वहाँ पर भी देखो, जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको बहुत ही केयरफुली पहले सुनो, देन आंसर देना, ओके। इस तरह से आपको काम करना है। अलर्ट, अवेयर रहकर आप आंसर दोगे, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, ओके।
आपको थोड़ी पैसों की यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद आप उतना अर्न नहीं कर रहे हैं अभी करंटली जितना आपकी डिज़ायर है या जितनी आपकी नीड्स हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा आप चेंज करो तो आपको सफलता मिल जाएगी। ओके, साथ ही अगर आपका किसी से रिलेशनशिप थोड़ा भी ऊपर नीचे चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको एडवाइस है कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि कम्युनिकेशन तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको बहुत ही हम्बल एंड पोलाइट वे में बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी के सामने खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश मत करना। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही आपका कुछ गोल है यहाँ पर, बड़ा फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मे बी कुछ लोग थोड़ा सा गिव अप करने के मूड में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। मेहनती हो आप बहुत मेहनत करोगे इस टाइम में भी, नो डाउट कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप अपनी जो है, आप में से कुछ लोग जो कि मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, मे बी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपकी ना इस टाइम में इन 10 डेज़ में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह ज़रूर होगी। ओके, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी ज़ुबान के थ्रू आपको जो है सफलता या थोड़ी बहुत तरक्की जो कहूँ कि वो ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप सपोज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, नए कलीग्स हो सकते हैं, और लव रिलेशनशिप। ओके, अगर आप वेट कर रहे थे, आप रिश्ता देख रहे हो अपने शादी के लिए, आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में कोई आएगा, तो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपकी उस पर्सन के साथ जो है, अगर वो न्यू फ्रेंडशिप भी आपकी होगी या फिर न्यू लव रिलेशनशिप हो रहा है या बिज़नेस पार्टनरशिप। ओके, तीनों में से कोई भी चीज़ हो, ये जो भी पर्सन न्यू पर्सन है, लेकिन ओके, और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपका रिलेशन अब बन रहा है, तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की यहाँ पर रहेगी, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझोगे, एक पीसफुल रिलेशनशिप है, एंजल्स का आशीर्वाद है यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर लव रिलेशनशिप है यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी, तो उसमें एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन की जो बात की जाए तो यस, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस आर्ग्यूमेंट वगैरह से बचना, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर कर लेना, मन में कोई बात आपको नहीं रखनी है। और फाइनेंसेस में आपको जो है, अगर बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो यस, आप कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। और मेहनत तो देखो अभी आप बहुत करोगे इस टाइम में, अपने जो भी गोल्स हैं या वर्क है आपका, जॉब वगैरह, उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है अब। ओके, यूनिवर्स की तरफ से फर्स्ट कार्ड है यहाँ गाइडेंस का, अवॉइड डिलेज। इफ़ समथिंग can be done today, do it today itself. Try to make your decision process quick if you are sure that decision would add to your earning for sure. Okay, तो यहाँ आपके लिए पहली गाइडेंस है कि अगर आप किसी चीज़ को डिले कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे थे, किसी काम की प्लानिंग कर रहे हो बहुत लंबे समय से, लेकिन अभी आप उसको जो है डिले करते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के काम को आप आज ही कर लीजिए कंप्लीट, उसे कल पर मत टालो। ओके, कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सेम चीज़ यहाँ पर, सेम एडवाइस जो है यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि यस, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। ओके, खास करके वो डिसीजन जो आपकी अर्निंग्स में, यानी कि आपकी कमाई में, पैसों के मामले से रिलेटेड है अगर कोई डिसीजन, तो उसे आपको जो है तुरंत लेना होगा।
जैसे कि मैंने कहा भी कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यस, आपको बिज़नेस जो है स्टार्ट करना पड़ेगा जल्दी ही। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस है ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new road for your desired success. आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी आते होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी होंगे, तो आपके दिमाग में अगर कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ मान लो आपके दिमाग में हैं कि यस मुझे ये काम इस तरह से करना चाहिए, तो उसे आप इम्प्लीमेंट भी करो अपनी लाइफ में। सिर्फ प्लानिंग करने से देखो काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उस रास्ते पर चलो भी। सिर्फ ये नहीं है कि आप रास्ते बनाए जा रहे हो, रोड मैप बनाए जा रहे हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो जर्नी है उससे स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो यस, प्रैक्टिकल जर्नी भी अब आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट इज़ नो मोर ऑब्स्टेकल्स। योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू to overcome previous obstacles and blocks. Be ready for a hassle free way to prosperity. Yes, यहाँ आपकी लाइफ में जितनी भी बाधाएं थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रहा लाइफ के प्रति, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रही, माइंड सेट अगर आपका पॉजिटिव रहा, तो आपके जो भी पिछले टाइम में, पिछले कुछ महीनों में या साल से ब्लॉक्स चल रहे आ रहे थे आपके किसी भी काम में, पर्सनल लाइफ में, मान लो रिलेशनशिप में, आपके सपोज़ आप रिलेशन अट्रैक्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, आपको अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी थी, मनी अट्रैक्ट करनी थी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो अट्रैक्ट, तो आपको इसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, तभी वो ब्लॉक्स जो है आप क्लियर कर पाओगे अपनी लाइफ से। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, तभी आपकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी, यश, मान, सम्मान, समृद्धि, सुख, हर चीज़ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी, यहाँ पर है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। ओके, तो आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छा भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में महादेव जी की कृपा, आशीर्वाद जो है जल्दी ही आएगा और आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो जो है आप अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद महादेव जी के रियल भक्त हैं, बहुत उन्हें मानते हैं। ओके, ऊपर वाले पर यकीन करते हैं, भले ही महादेव जी नहीं, किसी भी मतलब गॉड, अल्लाह, जीसस, जिसे भी आप मानते हो ना, ऊपर वाले पर आपका ट्रस्ट पूरा है, आप उन पर यकीन करते हो और इसलिए अब ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, हर एरिया में। साथ ही आपको कहा जा रहा है आप ऊपर वाले के प्रति समर्पित रहो। अगर आप शिव जी के प्रति समर्पित होना चाहते हो तो यस, आप शिव जी के प्रति समर्पित रहो। हैव ट्रस्ट ऑन द अलमाइटी गॉड पे आप जो है ट्रस्ट कीजिए। और क्या करना है आपको यहाँ पर? ओके, आपको ऑनेस्ट रहना है, प्योरिटी ऑफ हार्ट रखनी है, अपने कर्मों को आपको अच्छा रखना है, तब आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी। या जो भी आपकी लाइफ की अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं और आप चाहते हो कि वो दूर हो जाएं, यहाँ पर आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है कि आप को यूनिवर्स को अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, आप एक डिवोटी की तरह, मतलब चाहे आप, मैं अगेन कहूँगी, किसी भी रिलीजन को मानते हो, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, ओके, तो आपको क्या कहा जा रहा है? आप ऊपर वाले को कैसे सर्व करो। ऊपर वाले को ये नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप उनके आगे फूल माला चढ़ाओ, ये प्रसाद चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ओके, अपने अच्छे कर्मों से ही आप जो है डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो, और आपको ऐसा रहना पड़ेगा। दिल के साफ रहो, प्योर रहो, हम्बल रहो,
और यही आपके फर्स्ट कार्ड में भी आया था कि आपको जो है अच्छे से रहना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है और ईगो अहंकार से जो है आप लोग दूर रहना। नेक्स्ट है आपके लिए आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको जो है योगा भी करना पड़ेगा, योगा अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है जर्नी, लाइफ जर्नी इजी हो जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पेशली अगर आप चाहते हो, तो आपको जो है थोड़ा बहुत योगा करना पड़ेगा। ओके, योगा से सिर्फ यही नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको करना है, आपके ओवरऑल फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी आपको जो है योगा की एडवाइस दी जा रही है। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है वो भी सही हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस है कहीं ना कहीं, उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट आपकी आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर आप सही से योगा करोगे और अपने चक्रास को बैलेंस करोगे तो आपकी लाइफ भी जो है धीरे धीरे बैलेंस होती जाएगी। ओवरनाइट सक्सेस की प्लीज़ जो है आप मत करा करो कि ना एक रात में चीज़ें बदल जाएं, एक हफ्ते में, 10 दिन में। लोग सालों से लगे पड़े हैं इन सब चीज़ों में। ओके, धीरे धीरे ही चीज़ें बदलती हैं। हाँ, किसी की किस्मत बहुत अच्छी हुई, आपके प्लैनेट्स ही इतने अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ें जल्दी भी अट्रैक्ट कर लो। तो आप अपने कर्मों पे मेनली ध्यान दो कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। एंड यस, यहाँ पर आपको जो है योगा की एडवाइस दी जा रही है, सो नेचर में भी टाइम स्पेंड ज़रूर करना और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, लाइट योगा कर लो अगर टफ नहीं करने हैं तो। ओके, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि ये आपके फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।